नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम विश्लेषण करेंगे रीट मेंस के पेपर का। 2023 में जो पेपर आयोजित हुआ था लेवल फर्स्ट का, उसमें किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए और कौन-कौन से टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट हैं, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। अगर रीट मेंस लेवल फर्स्ट की बात करें तो 45 प्रश्न तो आपके सब्जेक्ट और उनकी शिक्षण विधियों से आएंगे और 5 प्रश्न आपके आईसीटी से आएंगे और 10 प्रश्न साइकोलॉजी से देखने को मिलेंगे। तो 60 प्रश्न ये जो है, ये तो आपको पता है कि किस टॉपिक, किस सब्जेक्ट से आपको कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो 180 नंबर का जो कंटेंट है, 90 प्रश्न है, ये आपको पता आज हम बताएंगे कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। तो सबसे पहले अगर बात करें भूगोल की, तो राजस्थान भूगोल से पिछली बार 22 प्रश्न परीक्षा में देखने को मिले थे। तो आप ये मान के चलिए मोटा मोटा कि राजस्थान भूगोल तो आपको सबसे अच्छी तरह से तैयार करना है। आपको किसी भी टॉपिक से यहाँ, किसी भी टॉपिक को यहाँ स्किप नहीं करना है। अगर कला संस्कृति की बात करें तो पिछले जो 2023 में 16 प्रश्न देखने को मिले थे। तो कला संस्कृति में भी आपको हर टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। इतिहास है, इतिहास में बहुत सारा कंटेंट है, फिर भी कितने 8 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें भी अगर बात करें तो प्राचीन से 2 प्रश्न आए थे, मध्यकाल से 4 और आधुनिक से 2। तो आप कोशिश करें कि मध्यकाल और आधुनिक को अच्छे से तैयार कर लें और प्राचीन में जो मुख्य मुख्य जो बातें हैं उनको आप याद कर लें। अगर बात करें राजस्थानी भाषा की, तो पिछली बार पहली बार जब पेपर आयोजित हो रहा था, तो हमने भी जो राजस्थानी भाषा है वहाँ शॉर्ट नोट्स ही पढ़े थे और कम कंटेंट पढ़ा था। फिर भी मेरे 9 में से 6 प्रश्न सही हुए थे। तो इस बार आप कोशिश करें कि राजस्थानी भाषा का जो कंटेंट है वो ज़्यादा नहीं, बहुत सीमित है, तो आप कोशिश करें कि उसको अच्छे से तैयार करें। क्योंकि मान लीजिए सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, तो हर विद्यार्थी उन पाँचों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। जैसे कोई इंग्लिश में वीक होगा, तो कोई साइंस में, कोई मैथ में। तो आप वहाँ जो आपके जो नंबर कम आएंगे, मैं मान लीजिए कि मैं मैथ मैथ में कोई मैंने एक दो टॉपिक मेरे को समझ नहीं आ रहे, मैंने स्किप कर दिए। साइंस के हैं तो मैंने एक दो, जैसे कि कोशिकाओं के संबंधित है, बायोलॉजी का जो पोर्शन था पिछले पेपर में, मैंने स्किप कर लिया। लेकिन मैंने ये जो पोर्शन है राजस्थानी भाषा है, इतिहास है, ये जो पोर्शन है करंट अफेयर्स, ये मैंने अच्छे से तैयार किया, जिससे कि मेरा सिलेक्शन भी हो गया और मैंने अच्छा स्कोर भी कर लिया। तो आप कोशिश करें कि आप अगर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक स्किप भी कर रहे हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे, तो आप कोशिश करें कि राजस्थानी भाषा को आप अच्छे से तैयार करें। यदि बात करें राजस्थानी सामान्य ज्ञान, तो अगर राजस्थानी भाषा की बात करें तो 9 प्रश्न आए। तो पिछली बार किस प्रकार के प्रश्न आए? तो एक प्रश्न आया था कि बिसलदेव जो रासो है किस प्रकार का काव्य है? तो उसमें प्रेम काव्य एक ऑप्शन था, तो वो आपके सही हो गया। फिर अगर बात करें सेकंड, तो एक आया था इन इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती। ये जो फॉन्ट मैं जो हिंदी में बोल रहा हूँ, ये उस टाइम मारवाड़ी में ही आया था कि इनमें इनसो कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, मेवाती था, हाड़ौती था, वागड़ी था और अवधी। तो आप अच्छे से आंसर बता सकते हैं। एक आया था वेलिकेशन रुक्मणी रचने का रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज राठौर। तीन चार 9 प्रश्न आए थे, 3 प्रश्न तो मैंने बता दिए। तो पिछली बार ऊपर ऊपर से अच्छे प्रश्न बने थे राजस्थानी भाषा के। इस बार आप थोड़ा गहन अध्ययन करें, क्योंकि 9 प्रश्न पुटअप हो रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप 9 में से 8 प्रश्न अच्छे से सही कर सकें। फिर राजस्थान सामान्य ज्ञान से पिछली बार 9 प्रश्न आए थे। उसमें से कुछ खिलाड़ियों के भी थे, कुछ संस्थान के थे, जैसे कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो इस टाइप की क्वेश्चन आए थे। फिर अगर शैक्षिक परिदृश्य की बात करें तो वहाँ से 9 प्रश्न पुटअप हुए थे। तो आप ये जो छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे राजस्थान सामान्य ज्ञान है, शैक्षिक परिदृश्य है, आप कोशिश करें कि शैक्षिक परिदृश्य तो आप बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि ये इंटरेस्टेड भी है, आपके शिक्षा विभाग से संबंधित भी है और इसको आप अच्छे से तैयार करके अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। फिर अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो पिछली बार करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन पुटअप हुए थे।
उनमें से 5 तो मान लीजिए आप खिलाड़ियों से थे, 3 योजनाओं के संग पूछे गए थे, एक युद्धाभ्यास से था, एक कोई केंद्र से था, एक अवार्ड से था। तो इस टाइप से को टोटल 15 क्वेश्चन पुटअप हुए। तो आप इस बार भी कोशिश करिए कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं, इनको अच्छे से तैयार करें। साथ ही खिलाड़ियों को तैयार कर ले। और जो अभी जो करंट में बहुत सारी जो घटनाएं घटित हो रही है, उन पे आप फोकस करें और उनको आप याद कर लेवे। तो आप करंट में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर राजस्थान राज्य व्यवस्था की बात करूं, तो पिछली बार यहाँ से 2 प्रश्न पुटअप हुए थे। तो आप ये जो राज्य व्यवस्था वाला जो जो है पॉलिटी, आप इसको कोशिश करें कि आप जो फैक्ट हैं उनको याद कर लेवे और ज़्यादा समय इस पर खर्च ना करें। कि राजस्थान राज्य व्यवस्था से पिछली बार कौन कौन से प्रश्न आए, तो 2 प्रश्न आए, उनको हम देख लेते हैं। पहला आया था कि राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है। कि संसदीय जो संसदीय सचिव है उसको शपथ कौन दिलाता है। तो ऑप्शन थे 4, उसमें से कौन सा ऑप्शन, मुख्यमंत्री वाला ऑप्शन सही हो गया। कि मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो जिसको भी इस प्रश्न का उत्तर आता है आप कमेंट में जरूर लिखें। इस टाइप के 2 प्रश्न आए थे। ये जो सेकंड वाला प्रश्न है, ये सामाजिक विज्ञान से भी बिलोंग है। तो आप कोशिश करें कि ये जो संविधान वाला जो है क्वेश्चन आप सामाजिक विज्ञान में अच्छे से तैयार कर लेवे। और पॉलिटी आप थोड़ा कम ध्यान देवे। फैक्चुअल बातें हैं आप याद कर लेवे। ज़्यादा आप डीप इसमें गहन अध्ययन ना करें। तो इसमें अगर आप मोटी मोटी देखें तो भूगोल, कला, संस्कृति, राजस्थानी भाषा, इतिहास, राजस्थान सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और करंट अफेयर्स पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करें। और राजस्थान राज्य व्यवस्था है इसका भी आप 1-2 बार रिवीजन कर लेवे। और जो फैक्चुअल बातें हैं उसको आप राजस्थान राज्य व्यवस्था पॉलिटी में आप याद कर लेवे। धन्यवाद।